अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज प्रोफेसर मोहम्मद फहद विद अनदर एपिसोड ऑफ छोटी छोटी बातें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं कैनवुड 1838S का एनर्जी कंजम्पशन। मगर उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों के मुझे मैसेजेस आते रहे और उसमें आप लोगों ने कहा कि कैनवुड 1838S का जो आप लोगों ने रिव्यू पेश किया उसकी पावर कंजम्पशन के बारे में बताएं। तो मैं इस बारे में बहुत हेजिटेंट था क्योंकि जो पावर कंजम्पशन होती है किसी भी अप्लायंस की, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की, वो वेरी करती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से रिव्यूज़ इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, जिनमें लोगों ने मुख्तलिफ डिवाइसेस की पावर कंजम्पशन बताई हुई है। लेकिन मैं उन तमाम रिव्यूज़ के ऊपर और उन तमाम पावर कंजम्पशन के ऊपर इसलिए बिलीव नहीं करता क्योंकि मुख्तलिफ अप्लायंसेस की पावर कंजम्पशंस डिफरेंट हो सकती हैं अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो उसके लिए अगर हम एसी की बात करें तो एसी के लिए हमें ये बात ख़ास तौर पे देखनी पड़ती है कि आया वो एसी कहाँ लगा हुआ है, किस रूम में लगा हुआ है, आया वो रूम फर्स्ट फ्लोर पे है या ग्राउंड फ्लोर पे है। इसके अलावा उस रूम का टेम्परेचर क्या है, आपका बाहर का टेम्परेचर उस दिन क्या चल रहा है और आपके रूम की हाइट और विड्थ और लेंथ उसकी कितनी है। तो ये सब चीज़ें मिलकर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की एनर्जी कंजम्पशन के बारे में बताती हैं। तो अगर हम एसी की बात करें तो हमें इन तमाम चीज़ों का ख़ास तौर पर ध्यान रखना पड़ता है और फिर हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमारा एसी जो है वो एक ठीक पावर कंज्यूम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये एक अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस होता है, आप इस पे यकीन ना कीजिएगा और मेरे ख्याल में करना भी नहीं चाहिए क्योंकि आप जब इसी एसी को मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स में चला के देखेंगे तो हर बार इस एसी की एनर्जी कंजम्पशन आपको मुख्तलिफ मिल सकती है। तो मैंने इस एसी को मुख्तलिफ टेम्परेचर्स में, मुख्तलिफ कमरों में चला के देखा है, मुख्तलिफ एम्बियंट टेम्परेचर्स में इसको यूज़ करके देखा है। तो मुझे ये बात पता चली है कि ये एसी मुख्तलिफ कंडीशंस में मुख्तलिफ यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है। मिसाल के तौर पे एक बार इसी एसी ने 9.5 घंटों में 3.5 यूनिट्स कंज्यूम किए, जबकि बाहर का टेम्परेचर उस वक्त 40 डिग्री से कम चल रहा था। इसी तरह इसी एसी की अगर मैं बात करूं तो इसने 10 घंटे के अंदर 4 यूनिट भी कंज्यूम किए। इसी एसी ने 10 घंटों के अंदर 9 यूनिट भी कंज्यूम किए, जबकि बाहर का टेम्परेचर उस वक्त 43 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका था। और आजकल जो गर्मी का एक माहौल चल रहा है उसमें यह है कि आजकल मुल्तान में और जो भी पंजाब में जो गर्मी है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड को छू रही है। तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये एसी अगर आप रात को 10 घंटे चलाएं तो 9 से 10 यूनिट्स तक कंज्यूम कर सकता है। आज के दिन में मुल्तान में गर्मी थोड़ी कम थी, 40 डिग्री सेंटीग्रेड को आज टच किया है मुल्तान ने, थोड़ा सा कम हुआ है टेम्परेचर। लेकिन इस वक्त भी मेरे कमरे का जो टेम्परेचर है वो आप देख सकते हैं 34.7 चल रहा है। तो ऑलमोस्ट इस वक्त मेरे कमरे का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये रूम जो है ये 14x14 का रूम है, रूफ हाइट इसकी 11.5 है और ये रूम फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद है। तो दोस्तों, इस वक्त चूंकि कमरे का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड को छू रहा है, तो जब मैं एसी स्टार्ट करूंगा तो मेरे हिसाब से ये एसी तकरीबन 10 एम्पेयर्स को छू सकता है। वैसे मैक्सिमम ये एसी 11 एम्पेयर तक भी जाता है, लेकिन मैं उसको मापता हूँ इस ब्री के एम्पेयर मीटर से और मुझे ये इंकशाफ हुआ है कुछ दिन पहले कि ब्री का एम्पेयर मीटर भी प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं शो करता, क्योंकि ये जितने भी डिजिटल डिवाइसेस होती हैं जो एम्पेयर्स या वोल्ट्स या वॉट्स को नापती हैं उनमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है प्रिसीजन का। तो वैसे मैंने इसी एसी को दूसरे एम्पेयर मीटर पे, जो मैनुअल एम्पेयर मीटर जो होता तो डिजिटल है लेकिन वो जो बापडा वाले और इन लोगों के पास होता है, इलेक्ट्रिशियंस के पास होता है, उस एम्पेयर मीटर को और इस ब्री के एम्पेयर मीटर को पैरेलल चला के देखा तो इन दोनों के दरमियान 1 एम्पेयर का फ़र्क मुझे मिला। ये ब्री का जो एम्पेयर मीटर है ये 1 एम्पेयर ज़्यादा शो कर रहा था उस एम्पेयर मीटर से जो कि प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं। तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऊपर के रूम में रात के वक्त इस वक्त तकरीबन 10:15 बज चुके हैं, 14x14 के रूम में और 11.5 फीट इसकी हाइट है। इस रूम में मैं इस वक्त आपको एसी ऑन करके दिखाऊंगा और हम लोग चेक करेंगे कि इसकी एनर्जी कंजम्पशन क्या है। स्टार्ट में भी चेक करेंगे कितने एम्पेयर्स ले रहा है और उसके बाद तकरीबन 1 घंटे बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसने कितने एम्पेयर्स कितने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं। और फिर उसके बाद जब मैं इस एसी को बंद करूंगा 8 से 10 घंटे बाद, तो तब भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसने कितने यूनिट्स कंज्यूम किए टोटल ड्यूरेशन के दौरान।
तो चलिए अब मैं इस एम्पियर मीटर को, जो ब्री का एम्पियर मीटर है, पहले मैं इसको देख लेता हूँ कि ये रीसेट होना चाहिए। जी हाँ, ये इस वक्त रीसेट है। तो इसको मैं प्लग इन करता हूँ सॉकेट के अंदर और मैं अपने एसी को ऑन करता हूँ। लूजिंग नहीं होनी चाहिए। और ये मेरा रिमोट कंट्रोल है। तो देखते हैं जनाब, 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने इसको मीडियम एयर थ्रो पे रखा है। मैं इसको थोड़ा फास्ट कर देता हूँ फिलहाल। स्पीड को मैं फुल कर देता हूँ। स्विंग को मैंने ऑन किया हुआ है इस वक्त और 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस वक्त मेरा एसी चल रहा है। तो अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में कि कितने एम्पेयर्स तक मैक्सिमम जाता है। मेरे ख्याल में 10 से 11 एम्पेयर तक जाएगा, क्योंकि कमरे का टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। तो इसको तकरीबन 10 से 11 एम्पेयर्स तक जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये जो एसी है, मेरी कैनवुड वालों से भी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि ये एक्चुअल 1.5 टन का एसी है। मतलब जो आज से कुछ अर्सा पहले आप लोग देखते थे कि एसीज के साइज बड़े होते थे और फिर वक्त के साथ साथ उनके साइज छोटे होते गए, तो उसमें एक लॉजिक ये भी थी कि कंपनियों ने, मुख्तलिफ कंपनीज ने अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए एसीज के जो साइज हैं उनको शॉर्ट करना शुरू कर दिया, ताकि उस पर कम उनकी लागत आए और एसीज वो ज़्यादा बेचें और वो एसीज लोगों की पहुंच में आ जाए। लेकिन कैनवुड वाले ये क्लेम कर रहे हैं कि उनका ये जो एसी है 1838S, ये एग्जैक्ट 1.5 टन का एसी है और इसका इसीलिए जो इनर और आउटर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मार्केट में मौजूद बाकी तमाम एसीज से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो अभी मैंने ये एसी स्टार्ट कर दिया है। अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ कि ये कितने एम्पेयर्स तक जाता है। तो जनाब इस वक्त तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं एसी को चले हुए और ये 6.97 एम्पेयर्स तक जा चुका है। तो अभी ये मज़ीद ऊपर जाएगा, तकरीबन 11 एम्पेयर तक जाएगा। लेकिन इस एसी की जो एयर थ्रो है वो बाकी तमाम एसी से बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। मतलब मैंने ग्री का एसी चलाकर देखा तो उसकी जो हाई पे जो एयर फ्लो थी, इस एसी की मुझे लगा कि लो पे वो एयर थ्रो है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है इसके एयर थ्रो का और बाकी एसीज के एयर थ्रो का। जी, तो इस वक्त मैं इस टेम्परेचर मीटर को थोड़ा सा इसके फिन्स तक ले जाता हूँ और ये चेक करते हैं कि ये एसी कितने टेम्परेचर पर थ्रो कर रहा है। जी, तो दोस्तों इस वक्त 6 मिनट हो चुके हैं और 10.58 एम्पेयर्स पर ये एसी ऑपरेट कर रहा है। और यहाँ आके थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। मतलब असल में ये तकरीबन 9.6 पे चल रहा है, क्योंकि मैंने 2 एम्पेयर मीटर्स पैरेलल इसी एसी पे चला के देखे हैं। एक ये जो आप तार देख रहे हैं यहाँ से थोड़ी ब्रेक हुई है, ये मैंने ब्रेक करके यहाँ पर एक दूसरा एम्पेयर मीटर लगाया था जो कि इलेक्ट्रिशियंस के पास होता है। तो उस एम्पेयर मीटर की रीडिंग में और इस ब्री एम्पेयर मीटर की रीडिंग में 1 एम्पेयर का फ़र्क था। ब्री जो है वो 1 एम्पेयर ज़्यादा शो कर रहा था उस एम्पेयर मीटर से। 10.7 पे इस वक्त चल रहा है एसी 7 मिनट बाद। तो थोड़ी देर बाद दोबारा इसको देखते हैं। जी, तो इस वक्त तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं एसी को चलते हुए और एसी ऑपरेट कर रहा है 8 एम्पेयर पे। ब्री के डिजिटल मीटर के ज़रिए मैं चेक कर रहा हूँ। अगर आप लोग इसको दूसरे एम्पेयर मीटर से चेक करेंगे तो तकरीबन इसको 7 एम्पेयर मान लें। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ इसने कितनी एनर्जी कंज्यूम की अभी तक। आधे घंटे के अंदर 0.9 यूनिट्स कंज्यूम कर चुका है ये आधे घंटे के अंदर। आपको पता है कमरे का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो कि इस वक्त मेरे ख्याल में 30 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलमोस्ट हो चुका है। तो देखते हैं अब इस वक्त 7.9 एम्पेयर पे है। और अगर मैं इसका एयर फ्लो चेक करूँ, टेम्परेचर चेक करूँ, तो इस वक्त 14 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये हवा फेंक रहा है पूरे रूम में, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त है। तो अब हम इसको देखेंगे तकरीबन 1 घंटे बाद के 1 घंटे बाद ये कितनी एनर्जी कंज्यूम कर चुका होगा और कितने एम्पेयर्स पे ऑपरेट कर रहा होगा। जी, तो इस वक्त 1 घंटा 7 मिनट हो चुके हैं तकरीबन और एसी चल रहा है 6.37 एम्पेयर्स पे। मतलब अगर ट्रेडिशनल एम्पेयर मीटर की बात करें तो 5.3 एम्पेयर्स पे
और कमरे का टेम्परेचर इस वक्त सेट हो चुका है 26.2 पे आ चुका है कमरे का टेम्परेचर विद इन 1 आवर। और AC अभी भी सही थ्रो कर रहा है। और मैं अगर देखूं कि कितने यूनिट्स कंज्यूम अब तक कर चुका है, तो मैंने आपको बताया था पहले घंटे में काफ़ी यूनिट्स कंज्यूम करता है, तो 1.8 यूनिट ये 1 घंटे में कंज्यूम कर चुका है। लेकिन अब जो ये चलता रहेगा वैसे वैसे अगले घंटों के अंदर ये काफ़ी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। तो अब जब मैं इसको बंद करूँगा AC को, तो तकरीबन 8 से 10 घंटों बाद, तो फिर मैं आपको इसका एक एक्चुअल यूनिट कंजम्पशन बताऊँगा कि इसने कितने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं कितने घंटों के अंदर। लेकिन यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि ये इस वक्त फ़ैन स्पीड को मैंने पूरे 1 घंटे के लिए हाई पे रखा हुआ है। तो अगर मैं इस फ़ैन स्पीड को मीडियम पे या लो पे रखता तो ये काफ़ी कम यूनिट कंज्यूम करता, लेकिन चूँकि मैंने उसको हाई पे रखा है और ये दिखाने के लिए कि मैक्सिमम कितने यूनिट्स 1 घंटे में कंज्यूम कर सकता है, तो इसने 1.8 यूनिट कंज्यूम किए हैं 35 डिग्री सेंटीग्रेड जब कमरे का टेम्परेचर था उसको 26 पर लाने के लिए। जी तो दोस्तों, रात को मैंने ये AC चलाया था और अब सुबह हो चुकी है। तकरीबन 5 बजे लाइट चली गई थी क्योंकि थोड़ा मेंटेनेंस वर्क हो रहा है यहाँ इस इलाके में। तो तकरीबन ये AC ये देखिएगा 7 घंटे और 13 मिनट चला है और इसने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं 6.514। तो इसमें आपको पता है कि मैंने पहले 1 घंटे 10 मिनट की आपको कंजम्पशन दिखाई थी, वो 1.8 यूनिट्स थे और बाकी के 6 घंटों में इसने 4.7 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। एक 1.5 टन के AC के लिए जिसने अपर फ्लोर पे काम करना हो और शदीद गर्मी हो, 35 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर हो, तो 7 घंटे 13 मिनट में 6.5 यूनिट मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। क्योंकि जैसे अगर ये ज़्यादा लॉन्ग रन में चलता, अगर 10 घंटे 12 घंटे तक चलता, तो ये यूनिट कंजम्पशन इसकी जो एवरेज थी वो मज़ीद नीचे आती और बेहतर हो जाती पहले से। क्योंकि पहले घंटे में जब इसने ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम किए और कमरे का टेम्परेचर एक ही घंटे में 26 कर दिया, तो इसने 1.8 यूनिट अप्रॉक्सीमेट 1 घंटे 10 मिनटों में इसने कंज्यूम कर लिए थे। तो बाकी के घंटों में इसने उस टेम्परेचर को मेंटेन रखा है और यूनिट्स को काफ़ी इसने यूनिट्स की जो एवरेज निकली है वो काफ़ी अच्छी निकाली है इसने। तो ये देखिएगा, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। ये देखें, जो मिनिमम वॉट्स इसने लिए वो 15.2 लिए हैं ड्यूरेशन में और मैक्सिमम वॉट्स 2133 लिए हैं इसने इस ड्यूरेशन में 7 आवर्स एंड 13 मिनट्स में। और 7 आवर्स एंड 13 मिनट्स में इसने 6.51 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये रिव्यू पसंद आया होगा। मच अवेटेड रिव्यू था। बहुत लोग इसका मुझे कमेंट्स में और फ़ोन कॉल्स पे इसका जिक्र कर रहे थे कि आप ये रिव्यू बनाएं और ये रिव्यू अपलोड करें। तो आप लोगों की फरमाइश पे मैंने ये रिव्यू अपलोड किया है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। थैंक यू वेरी मच।